हेलो एवरीवन। बेटा हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारी कंप्लीट हुई नहीं है। हमने 4 क्वेश्चन किए थे 3.2 के। आज हम करेंगे 5th क्वेश्चन, ठीक है। 5वें क्वेश्चन का जो पहला ए पार्ट है वो है क्या यह समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो, ठीक है। बाह्य कोण, प्रत्येक कोण पूछ रहा है तो मतलब एक कोण का माप 22 डिग्री क्या पॉसिबल हो सकता है। अब देखो, हम पिछले ये एक्सरसाइज जब से कर रहे हैं तब से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि किसी भी समबाहुभुज के जो बाहरी कोण होते हैं उनका सम कितना होता है 360, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, बाह्य कोणों का सम, कोणों का योग इक्वल टू अपने पास कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। बाह्य कोणों का योग हमारे पास 360 होता है और इसने बोला है कि क्या कोई ऐसी समबाहुभुज पॉसिबल है जिसका एक कोण 22 डिग्री हो। अब समबाहुभुज है, इट मीन्स क्या है कि सारे जो कोण होंगे वो 22 डिग्री के होने चाहिए, तभी तो वो समबाहुभुज होगी। समबाहुभुज का मतलब ही यही है कि उसके अंदर सारी भुजाएं और सारे कोण इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं होंगे क्या। अब हम क्या करेंगे कि 360 को 22 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर पूरा डिवाइड हो गया तो समझ लो कि हमारी एक ऐसी कोई बहुभुज समबाहुभुज बन सकती है। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि डिवाइड, कोई भी जो एंगल होता है, जो कोई भी जो कोण होता है, आपने देखा होगा हमेशा कोण एक पूर्ण नंबर होता है, पूर्ण संख्या में होता है, कभी भी पॉइंटों में कोण नहीं होता, ठीक है। अगर पूरी टेबल से ये कट जाएगा तो इसका मतलब है कि 22 डिग्री किसी समबाहुभुज का कोण हो सकता है। अगर नहीं कटा तो फिर नहीं होगा, क्योंकि एंगल कभी भी पॉइंट्स में नहीं आता। अब देखो काट के देखेंगे इसको। 22 एकम 22, 22 दूनी 44 तो ज़्यादा जाएगा, 22 एकम पे जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे 8 और 6 14, 140 हो जाएगा। 140 को 22 से करोगे तो लगभग जाएगा ये 6 पे और फिर जाएगा पॉइंट समथिंग पे, ठीक है। पॉइंट लग गया मतलब कंप्लीट हमारा डिवाइड नहीं हुआ। इट मीन्स क्या कहेंगे हम, इसका आंसर क्या आएगा, नहीं ऐसी बहुभुज संभव नहीं है, नहीं ऐसी बहुभुज समबाहुभुज संभव नहीं है। ऐसी समबाहुभुज संभव नहीं है जिसका एक कोण 22 डिग्री हो, ठीक है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि 360 को वो पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो इसी का बी पार्ट है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है और क्यों? कौन से कोण की बात कर रही है? 22 डिग्री वाले की, ठीक है। क्योंकि ए पार्ट में वही दिया गया है और डायरेक्ट यहाँ पे पूछ ले कि क्या यह किसी समबाहुभुज, मतलब ये पीछे वाले कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है बाह्य कोण और अंतः कोण में क्या रिलेशन होता है, दोनों का एडिशन जो होता है वो 180 होता है, ठीक है। क्या होता है, बाह्य कोण प्लस अंतः कोण इक्वल टू अपना क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो बाह्य कोण हमें पता है 22 डिग्री है, प्लस अंतः कोण हम निकाल लेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। तो अंतः कोण क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, जो कि 158 डिग्री आएगा हमारा, ठीक है। 158, 158 डिग्री। अब ये भी हमें चेक करना पड़ेगा कि यदि 158 360 को डिवाइड कर देगा तो ये अंतः कोण हो सकता है, नहीं करेगा तो नहीं हो सकता। देखो 360 बटे 158, 158 का डबल करेंगे तो कितना जाएगा 316, 158 दूनी 316 हो गया। अब हमारे पास यहाँ बचेगा कितना 44 बचेगा,
44 ही बचेगा ना, हाँ 44 बचेगा। क्या 158 44 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट में चला जाएगा, और जैसे ही पॉइंट आ गया इसका मतलब हमारा ये कोण भी अंतः कोण नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट में कभी भी कोई कोण नहीं आता, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है, नहीं, ये किसी भी समबाहुभुज का अंतः कोण नहीं हो सकता। ठीक है, ये थे 5th क्वेश्चन के 2 पार्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे, 6th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3.2 एक्सरसाइज। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है और क्यों? अंश का मतलब क्या है? कितने डिग्री का किसी भी समबाहुभुज का। तो हम समबाहुभुज होती हैं जिसकी सारी भुजाएं समान हो। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हम उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण किसका ले लेते हैं? एक त्रिभुज का लेके हम सोल्व कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब क्या है? जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं समान हो। तो उदाहरण हमने ले लिया समबाहु त्रिभुज का। अब क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं हैं, जिसकी 3 समान भुजाएं हैं, समान भुजाएं, क्योंकि समबाहु बोला गया है और हमें समबाहुभुज चाहिए, जो कि एक समबाहुभुज भी है, समबाहुभुज भी है, समान भुजाओं वाली बहुभुज भी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पता है, इसलिए हमने त्रिभुज का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ अपने पास कितना होता है? 180। तो हम क्या करेंगे? माना एक कोण इक्वल टू x डिग्री, दूसरा, तीसरा, तीनों कोण हमारे पास क्या होंगे? x डिग्री के होंगे। और क्यों होंगे? क्योंकि वो समबाहु है। ठीक है, सम का मतलब स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं, सम का मतलब है कि समान। फिर हम क्या करेंगे? तीनों कोणों का एडिशन इक्वल टू 180 180 होता है, ये हमें पता है, ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो इसका 3 बार x लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिवाइड बाई 3, क्योंकि यहाँ पे ये 3 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है तो डिवाइड में चला जाएगा। अब 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 0 का 0। x इज इक्वल टू क्या आया? 60 डिग्री आया। इसका मतलब क्या है कि किसी भी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का कोण हो सकता है। 60 डिग्री का कम से कम कोण हो सकता है, कम से कम कोण हो सकता है, हो सकता है। इससे कम डिग्री का कोण किसी भी समबाहुभुज में नहीं होगा कभी भी। ठीक है, हमेशा आप ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे। ये तो हमने ड्राइव किया है, लेकिन आप हमेशा वैसे भी इसको जर्नल याद रखेंगे कि किसी भी समबाहुभुज में 60 डिग्री से कम कोई भी कोण नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलो इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड में क्या पूछा गया है? किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट किया है कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो अंतः कोण प्लस बाह्य कोण इक्वल टू क्या होता है अपने पास? 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने ये कोण कौन सा निकाला है? अभी अंतः कोण निकाला है, तो अंतः कोण की जगह हम क्या रख देंगे? 60 डिग्री। अपने आप बाह्य कोण निकल के आ जाएगा हमारा, है ना। यहाँ पे 60 लिखा इक्वल टू 180, तो बाह्य कोण इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री, क्योंकि 180 में से 60 घटाएंगे तो अपना आंसर क्या आएगा? 120 डिग्री। किसी भी समबाहुभुज के अंदर बाह्य जो कोण होता है वो सबसे ज़्यादा 120 डिग्री का हो सकता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। ठीक है, अंतः कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होगा, उससे कम नहीं हो सकता। और जो बाह्य कोण होता है वो 120 से कम नहीं हो, बड़ा नहीं हो सकता, सॉरी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसने क्या पूछा है कि अधिक से अधिक कितना हो सकता है, मतलब बड़े से बड़ा 120 आ सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा ही रहेगा। ठीक है,
ये थे अपने 3.2 एक्सरसाइज के 5th एंड 6th क्वेश्चन। उसके दो पार्ट थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं और ये 3.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। सभी बच्चे इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे।